चलिए दोस्तों, आ गए जीके क्लासेस में आपके साथ फिर से एक नया टॉपिक लेकर। हम 6 टॉपिक क्लियर करा चुके हैं पिछली 2 वीडियो में। तीसरी वीडियो पार्ट 3 में हम कराएंगे आपको परमेय संख्या, 7वां टॉपिक, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। चलिए, इसकी डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? डेफिनेशन होती है वे संख्याएं जो p बट्टे q के रूप में लिखी जाती हैं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। आसान सी डेफिनेशन है, आपको याद भी हो बातों में बातों। चलिए, अब भाई p बट्टे q के रूप में कैसे लिखी जाती है ये भी जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 है 2 है, इन दोनों से एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 1 के नीचे 2 लिख दिया। अब ये हमारी परमेय संख्या है, क्यों है भाई? मान लीजिए p बराबर हमारा 1 था और q बराबर भाई 2 है, तो हमने डेफिनेशन में क्या बोला कि p बट्टे q के रूप में लिखी जाती है वो परमेय संख्या कहलाती है। तो भाई p बराबर 1 था और q बराबर 2, जाहिर सी बात है 1/2 हो गया, परमेय संख्या हो गई। चलिए एक और, जैसे मान लीजिए एक आपने सुना होगा शून्य। शून्य का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है भाई, इसकी वैल्यू बहुत है, जिसके भी आगे लग जाती है भाई उसकी कीमत बढ़ा देती है, आपने सुना ही है। तो भाई शून्य एक परमेय संख्या है भाई, क्यों है देख लीजिए। जैसे परमेय संख्या शून्य होती है, शून्य एक परमेय संख्या है। अब देख लीजिए जैसे हमारा 0 के नीचे 1 है, ये एक परमेय संख्या है। जैसे 5 के नीचे 3 है, ये भी परमेय संख्या है। कहने का मतलब ये है साधारण भिन्न समझ लीजिए आप, वो परमेय संख्या ही कहलाती है। भिन्न बनती है परमेय संख्याओं से ही मिलकर बनती है। जो 3/2 प्लस 5/3 ये परमेय संख्याओं से ही मिलकर बनी हुई है, ठीक है। और दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती है, ये आप जानते हैं। आप नहीं जानते तो मैं बता रहा हूं, जान लीजिए। हाँ, आगे चलते हैं बच्चों। हमने अभी पढ़ा परमेय संख्याएं, तो एक टॉपिक और बताता हूं आपको, 8वां टॉपिक मान लीजिए इसको। आपने सुना होगा योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है बताइए? योगात्मक प्रतिलोम होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 है, तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम होगा -5। क्यों होगा? क्योंकि कोई भी धनात्मक संख्या मान लीजिए ऋणात्मक हो जाती है तो उसी को योगात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। अगर किसी संख्या का आपको योगात्मक प्रतिलोम पूछा जा रहा है तो आप उस धनात्मक संख्या को ऋणात्मक में कन्वर्ट करके लिख दीजिए, योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। इसी में अगला टॉपिक है 9, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम तो दोस्तों गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम मान लीजिए जैसे आपके पास परमेय संख्या है, कोई भी परमेय संख्या मान लीजिए, या फिर कोई संख्या मान लीजिए जैसे 5 है, या फिर आपके पास 2/3 है। इनको मैं कन्वर्ट करके बता दे रहा हूं। जैसे 2 है, 2/3 है, सॉरी 2/3 को अगर हम गुणात्मक प्रतिलोम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/2, और 5 को अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/5। आप समझ रहे हो? ये गुणात्मक प्रतिलोम है, ये योगात्मक प्रतिलोम है, और ये परमेय संख्या है। इसको पढ़िए, आगे की वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।